हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और हम बात कर रहे थे लेंस के ऊपर। तो लेंस क्या होते हैं, आज इस पे चर्चा करते हैं। लेंस, तो लेंस हमारे पास दो तरीके के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ लेंस। लेंस हमारे पास दो तरीके के होते हैं, ठीक है। स्पेरिकल लेंस हम इनका नाम रखते हैं। वैसे स्पेरिकल लेंस एक होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है आपका कॉनकेव, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस यानी कि उत्तल लेंस और दूसरा हमारा होता है अवतल लेंस। ये दो तरीके के लेंस हमारे पास। उत्तल लेंस की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, यानी कि एक ऐसा लेंस जो कोनों से पतला हो, यानी कि छोर से पतला हो, एंड सेंटर यानी कि मिड से मोटा हमें देखने को मिलेगा। एंड अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव मिलेगा, कोनों से मोटा और सेंटर से ये पतला देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके के हमारे यहाँ पर लेंसेज होते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस, इसको हम कहते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो उत्तल लेंस क्या होता है? द लेंस which is the lens which is thick at center and thin at edges। यानी कि वह लेंस जो बीच से मोटा होता है और कोनों से पतला, ठीक है। यानी कि इस तरीके से बीच से ये मोटा होगा थिक, और कोनों से ये पतला होगा यानी कि थिन होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, छोटी छोटी सी बात है, ध्यान में रखने वाली बात है। चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो कॉन्वेक्स लेंस होगा उत्तल लेंस, द लेंस विच इज थिक एट सेंटर एंड थिन एट द एजेस। वह लेंस जो बीच से मोटा होता है और कोने से पतला होता है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। चलिए तो सम पॉइंट्स। अच्छा, कॉनकेव की बात करें। अच्छा, नेचर की बात कर लेते हैं पहले थोड़ा सा, फिर कॉनकेव में आता है। नेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस उत्तल लेंस की प्रकृति। तो हम अगर बात करें तो द नेचर ऑफ कॉन्वेक्स द नेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग। यानी कि उत्तल लेंस की प्रकृति कन्वर्जिंग यानी कि अभिसारी होती है। उत्तल लेंस की प्रकृति कैसी होगी? अभिसारी हो गई, यानी कि हमारे पास कैसी हो गई? कन्वर्जिंग हो गई। यानी कि जो भी लाइट आएगी ये लाइट को एक पॉइंट पे मीट करवाएगा, यानी कि कन्वर्जिंग इसका नेचर हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है कन्वर्जिंग लेंस। यानी कि उत्तल लेंस को
अभिसारी लेंस भी कहते हैं। यानी कि अगर प्रश्न में अभी अभिसारी लेंस लिखा हो तो आप समझ जाइएगा उत्तल लेंस की बात हो रही है, कॉन्वेक्स की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉनकेव लेंस, इसको हम कहते हैं उत्तल लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस यानी कि उत्तल लेंस, कहेंगे द लेंस which is thick at the edges the lens which is thick at the edges and thin at the center. वह लेंस जो कोनों से मोटा है और बीच से पतला होता है, ठीक है। तो वह लेंस जो कोनों से मोटा होता है और बीच से पतला होता है, लाइक दिस, ऐसे। तो कोनों से कैसा है ये, ठीक है, और बीच से थिन है, ठीक है, यानी कि कोने से तो मोटा है और बीच से कैसा है, मोटा है, यानी कि क्या कर दिया, सॉरी है, ठीक तो है, थिन है ना, यानी कि पतला है। बीच से ये पतला हो जाएगा, ठीक है, कोने से मोटा हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं इसके नेचर की बात करूं, अवतल लेंस की प्रकृति, अवतल लेंस की प्रकृति पर बात करूं तो द नेचर ऑफ कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग, अवतल लेंस की प्रकृति डाइवर्जिंग यानी कि अपसारी ठीक है, अपसारी होती है। अपसारी मतलब ये जो भी लाइट इसके ऊपर गिरेगी इस लाइट को क्या कर देगा, फैला देगा, ठीक है, डाइवर्स कर देगा, फैला देगा, यानी कि इसका कैसा हो गया, डाइवर्जिंग नेचर हो गया। तो कॉनकेव लेंस बराबर क्या है, हमारा हो जाएगा डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस बराबर अपसारी लेंस, ठीक है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से, फिर बढ़ते हैं आगे। तो साइड से ये मोटा थिक लेंस हो जाएगा और बीच से ये पतला यानी कि थिन लेंस हो जाएगा। नेचर है इस लेंस का, अवतल लेंस की प्रकृति, द नेचर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज डाइवर्जिंग, अवतल लेंस की प्रकृति है अपसारी होती है, ठीक है, अपसारी यहाँ पर प्रकृति हो गई। तो कॉनकेव क्या करेगा, हमारा यहाँ पर क्या कर देगा, डाइवर्जिंग लेंस है, तो अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है, ठीक है, यानी कि कॉनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग लेंस। बात देखें तो अगर मैं बात करूं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू some important terms related to lens, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेंस से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आता है हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर।
ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक केंद्र हमारा हो गया। प्रकाशिक केंद्र हो गया, ठीक है। तो अगर ये हमारा यहाँ पर क्या है, लेंस है, ये अगर एक लाइन खींचे, ये वाली लाइन छोड़ो, इस लेंस का सेंटर हो गया, ये लेंस का क्या हो गया, सेंटर हो गया, इसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ओ से आप इसको दर्शा दीजिए। सो द सेंटर ऑफ लेंस, द सेंटर ऑफ द लेंस, लेंस का केंद्र, लेंस का केंद्र क्या कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर। ओ से हम इसको दर्शाते हैं, ओ एक बिंदु है, एक हम इसको दर्शाएंगे, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं यहीं पर प्रिंसिपल एक्सिस की। या प्रिंसिपल एक्सिस से आगे एक बात करें, चलिए प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता, द सेंटर ऑफ द स्फीयर, द सेंटर ऑफ द स्फीयर whose length is the part, यानी कि लेंस का केंद्र, लेंस का केंद्र या मैं बोलूं लेंस के उस गोले का, उस गोल या सतह का केंद्र जिसका लेंस एक हिस्सा है, ठीक है, जिसका लेंस एक हिस्सा है। अगर मैं बात करूं तो इस गोले का, जो ये ऐसा कुछ गोला बना होगा और इधर गोला कुछ होगा, इसका केंद्र हमारा कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्योंकि लेंस में दो स्फेरिकल सरफेस हैं, तो यहाँ पर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तीसरा बात करें प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर होगा, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस जिसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष क्या होती है प्रिंसिपल एक्सिस? तो प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन ज्वाइनिंग हो गई जो ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ती है। तो हम कहेंगे द लाइन ज्वाइनिंग, द लाइन ज्वाइनिंग ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ, यानी कि वह लाइन जो प्रकाशिक केंद्र व वक्रता केंद्र को जोड़ती है। ठीक है, तो एक रेखा या वो लाइन, रेखा बोल लीजिए, लाइन की जगह रेखा लिख लीजिए, वह रेखा जो प्रकाशिक केंद्र व वक्रता केंद्र को जोड़ती है। ठीक है, ये हमारी क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। चौथे की बात करेंगे, फोकस क्या होता है। फोकस एफ हम कहेंगे, फोकस एक ऐसा बिंदु होता है जहां से जो भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो वो पास होकर जाती है। यानी कि अगर यह वक्रता वो आप कैसे मुख्य अक्ष है, तो फोकस एक ऐसी लाइन या बिंदु होगा
फोकस एक ऐसा बिंदु है कि कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल है, समांतर है ना इस मुख्य अक्ष के, तो ये फोकस से पास होकर चली जाएगी इस लेंस से। तो इसको और क्लियर कर लो तरीके से, तो जहां से ये पास होके जाएगी वही फोकस होगा। ठीक है, तो फोकस से हमेशा लाइट पैरेलल जो प्रिंसिपल एक्सिस के वो पास होके जाती है, तो फोकस भी एक बिंदु है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कुछ डिस्टेंस की एंड देन फिर बात करेंगे रे डायग्राम के रूल्स की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।